मुरादाबाद के थाना सोनकपुर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब पुलिस ने विगत 3 सितंबर को घर में फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या करने वाली युवती के मामले का पर्दाफाश कर दिया और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घटना का खुलासा खुद एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने प्रेस वार्ता कर किया। आपको बताते चलें कि नाबालिग युवती की आत्महत्या करने का कारण खुद उसकी अंजुम नामक भाभी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बताते चलें कि विगत 3 सितंबर को एक नाबालिग युवती ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतका के भाई की शिकायत के आधार पर गांव के ही वसीम को पकड़ा था। युवक पर युवती से बलात्कार कर उसकी रिकॉर्डिंग वायरल करने का आरोप लगा था। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो मामला प्रकाश में आया कि उससे सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वसीम नामक युवक से पूरे मामले की जानकारी लेकर युवती की भाभी ने उसे बदनाम करने की मंशा से ऑडियो ली थी। मामला बढ़ता देख नाबालिग युवती मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो गई और इस तरह का आत्मघाती कदम उठा लिया। अब पुलिस ने घटना के आरोप में अंजुम, फहीम व वसीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 3 मोबाइल भी बरामद कर लिए हैं। सोनकपुर थाने में 4 तारीख को एक तहरीर मिली जिसमें वादी थे इरशाद, जो मृतका के भाई थे। उन्होंने तहरीर में बताया कि उनकी बहन ने फांसी लगा ली है और फांसी की वजह उन्होंने बताई कि वसीम नाम के लड़के ने उनके साथ रेप किया और उस रेप करने के बाद उसने अपने दोस्त से एक बात की और उसकी ऑडियो वायरल की, जिससे शर्मिंदगी की वजह से उसकी बहन ने फांसी लगा ली है। तब पूरे मामले की हमने तफ्तीश की मुकदमा दर्ज करने के बाद, और जो अभियुक्त थे दोनों वसीम और फहीम, उनकी बरामद के लिए हमने जो टीम बनाई, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो हमने उनसे पूछताछ की तो सारी चीज़ें सामने आई। उस चीज़ में मुख्य रूप से चीज़ सामने आई, जो मृतका थी उसकी भाभी थी अंजुम का चाल चलन ठीक नहीं था, जिस तरह से बाकी लोगों ने बताया और गांव में हमने पूछताछ की तो उसका चाल चलन ठीक नहीं था। इसकी वजह से उसके सास ससुर, उसके हस्बैंड, उसकी नंदों द्वारा उसको ताने मारे जाते थे, जिससे वो परेशान थी। तो वो कोई मौका देखना चाह रही थी, अपनी ननद के खिलाफ कोई ऐसा मौका मिले ताकि वो उसको प्रेशर बना सके अपनी ननद पर। तो उसको एक सूचना मिली फहीम के द्वारा कि भाई तुम्हारी जो ननद है उसके वसीम के साथ संबंध है, वसीम ने उसके साथ संबंध बनाया। तो उसने कहा कि मैं इस बात पे यकीन नहीं करूँगी जब तक कि आप मेरे को सुना नहीं दो उस बात को। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कॉन्फ्रेंस पे लिया फहीम ने वसीम को, जो वसीम ने जिसके ऊपर रेप का आरोप है, और उस पर वो कॉन्फ्रेंस पे अंजुम रही, लेकिन वो साइलेंट रही। और उसने उस पूरी बातचीत को, जिसमें वसीम कबूल कर रहा है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती करके इस तरह के संबंध बनाए, तो उसने पूरा वो रिकॉर्ड कर लिया अंजुम ने वो रिकॉर्डिंग अपने देवर, जो परिवार में देवर लगता है जहीर, उसको वो रिकॉर्डिंग उसने भेज दी। रिकॉर्डिंग के बाद उसके जो देवर है जहीर ने उसके पति को बताया, जो पति है इरशाद, अंजुम के जो लड़की का भाई भी है, तो उसको बताया। तो जब वो ऑडियो वहाँ पहुँची तो वो घर पे आया, और घर पे आने के बाद उसने इस बात की सारी चर्चा की कि भाई इस तरह, वो अपनी बहन से पूछताछ की तो वो बहन शर्मिंदगी की वजह से उसने इस तरह का स्टेप उठाया। तो इसमें मेन अभियुक्त तो वसीम है, जिस पे 376 दर्ज किया गया है। बाकी जो लोग, अंजुम है जो उसकी भाभी है, फहीम जिसने इस पूरी बातचीत को उससे वसीम से की, और ये सारी जो घटनाक्रम था अंजुम ने फहीम के साथ मिलकर किया, और बाद में इस रिकॉर्डिंग को जहीर को भेजा। तो इस घटना में पूरा एक जो इस तरह का जो मतलब एक गठबंधन बना इन लोगों का, तो उसमें 120 के तहत इनके ऊपर और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।